जय हिंद साथियों, जय सिया राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 216 और दोहा संख्या 270 मास पारायण नवा विश्राम पर हम लोग पहुंचे हैं। पिछले दिवस में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से जब परशुराम जी ने धनुष की तरफ देखा और राजा जनक जी से पूछा कि ये काम किसने किया है, कौन है ऐसा द्रोही, जल्दी नाम बताओ। जनक जी बता नहीं पाए, मुख से आवाज नहीं निकल रही है। तो हमारे प्रभु श्री रामचंद्र जी, हमारे प्रभु राघव जी, जब भक्तों के ऊपर संकट आता है तो किस प्रकार से अपने खुद आगे आ जाते हैं, वही हाल वहां भी हुआ। सारे नगर के नर नारी भयभीत हो गए थे। यह देखते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी आगे आते हैं। यहां तक हम लोगों ने कल तक सुना था। आगे आइए देखते हैं कि किस प्रकार से गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस सुंदर रचना को रची है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि अब जब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देकर और सीता जी को डरी हुई जानकर अब बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि नाथ संबोधनु भंजनिहारा होई केऊ एक दास तुम्हारा, आय सुका है कहीं किन मोही, सुन रिसाई बोले मुनि कोही। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। यह सुनकर क्रोधी मुनि रिस करके बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि सेवक सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जे शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसोरि पुमोरा, सो बिल गाई बिहाई समाजा, नत मारे जय हैं सब राजा, सुनि मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधरहि अपमाने। देखिए, सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, अर्थात दिख जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण भैया मुस्कुराते हैं और मुस्कुरा करके परशुराम जी को व्यंग्य के रूप में देखते हुए और कहते हैं क्या कि बहु धनु ही तो रीलरिकाई, कबहू नया सिरिसी कीन्ही गोसाई, एही धनु पर मम ताके हे तू, सुनु रिसाई कह भृगुकुल के तू। लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे गोसाई, लड़कपन में तो मैंने बहुत सारे धनुष तोड़े थे, लेकिन आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। लक्ष्मण जी का इस प्रकार से व्यंग रूपी बाण जब चला तो फिर अब भृगुवंश के परशुराम जी क्रोधित होते हैं और कुपित होकर कहते हैं कि रे नृप बालक कालवश, बोलत तो ही न संहार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, वेदित सकल संसार। अरे राजपुत्र, काल के बस होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का वह धनुष क्या धनु ही के समान है। और फिर जब क्रोध होकर के बोलते हैं तो लक्ष्मण जी मुस्कुरा करके जवाब देते हैं, क्या कहते हैं, लखन कहाँ हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंस करके कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष, हमारी जानकारी में तो सभी धनुष एक ही प्रकार के हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि और क्या लाभ है। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे तोड़ा नहीं, इसे अपने नयन के भोरे नवीन के धोखे से देखा था, बस थोड़ा सा देखा था। छुअत टूट रघुपति न दोसु, मुनि बिनु काज करिय कतरोसु, बोले चितई परसु की ओरा, रे सट सुनु सुभाऊ न मोरा।
जब लक्ष्मण जी ये बात कहते हैं और कह रहे हैं कि छुअत टूट रघुपति ही न दोषो, यह तो छूते ही टूट गया, ये प्रभु श्री रामचंद्र जी का, हमारे रघुनाथ जी का कोई दोष नहीं है। मुन बिनु काज करिए कत रोष, हे मुनि आप बिना ही कारण क्यों रोष कर रहे हैं, क्यों क्रोध कर रहे हैं। बोले चितई परस की ओर, परशुराम जी अपने फरसे की ओर देख करके बोलते हैं, अरे दुष्ट तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना है। बालक बोली पयऊ नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्वविदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूं, अरे मूर्ख क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूं, क्षत्रिय कुल का शत्रु हूं, तो विश्व भर में यह विख्यात हूं। भुजबल, अब देखिए क्या कह रहे हैं, भुजबल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार मही देवन दीन्ही। सहस बाहु भुज छेदनिहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी के राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्त्रबाहों की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। मातु पिता ही जन सोच बसा, कड़सी महिष किशोर। गर्भन के अर्भक दलना, परसु मोर अति घोर। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता के सोच के बस में न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, यह गर्भों में बच्चों का भी नाश करने वाला है। और जब इतना परशुराम जी बोलते हैं तो लक्ष्मण जी फिर से मुस्कुरा करके बोलते हैं, और मुस्कुराना एक उद्देश्य है कि परशुराम जी को थोड़ा उत्तेजित करना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो भी परशुराम भगवान के ऊपर जो अंदर जो भी ऐसा भाव है कि जो उनको लगता है कि इस सृष्टि में हम ही शक्तिशाली हैं, इस भाव को बाहर निकाल करके तब रघुनाथ जी के सामने प्रस्तुत कर देना कि अब आप इसे जो है इसका निराकरण करिए। ऐसा लखन भैया करते हैं। और लखन भैया क्या कहते हैं कि बेहस लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाऊं कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पवारू। लक्ष्मण जी हंसकर बोलते हैं, अहो मुनीश्वर, अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। देखिए कितना बड़ा व्यंग मार दिया कि आप फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, जे तरजनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो तर्जनी अंगुली देखने पर, तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती हो। कुठार और धनुष बाण देख कर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा है, सहित अभिमाना। और थोड़ा सा इनको उत्तेजित करना था, इसलिए लक्ष्मण जी ये सारी भाषा कह रहे हैं। भृगुसुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहूं सहूं रिस रोकी। सुर मही सुर हरिजन वर गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। भृगुवंशी समझकर यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोक कर सह लेता हूँ। देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। कह रहे हैं कि हमारे कुल इन पर न सुहाई। सुर महिसुर हरिजन अरुगाई, अर्थात देखिए देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गौ के ऊपर हम कभी अपनी वीरता नहीं दिखाते। फिर बधे पाप अपकीरति हारे, मारत हूं पा परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम बचनु तुम्हारा, व्यर्थ धरऊं धनुबान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष, बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण किए हैं। आप वचन ही बोल रहे हैं वही बहुत कठोर है और वह अपने आप में कुठार के समान है।
जौ बिलो की अनुचित कहूं क्षमहु महामुनि धीर। असुनि सरोज भृगुवंश मुनि बोले गिरा गंभीर। इन्हें कह रहे हैं कि धनुष और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित अगर कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। यह सुनकर भृगुवंश मणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर बाण बोले। क्या कहते हैं परशुराम जी? कौशिक सुनहु मंद यह बालक कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु वंश राकेश कलंकु निपट निरंकुश अबुधय शंकु। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा ही कुबुद्धि और कुटिल है। काल के बस होकर यह अपने कुल का घात कर बन रहा है। यह सूर्य वंश रूपी पूर्ण चंद्र का कलंक है। यह बिल्कुल उदंड मूर्ख और निडर है। देखिए, निडर भी साथ कहते हैं। काल कवलु होई छन माही कहूं पुकार खोरी मोहिनाई। तुम हट कहूं जो चाहूं बारा कहीं प्रताप बलु रोसु हमारा। अभी क्षण भर में यह काल का ग्रास हो जाएगा। वह विश्वामित्र जी को कह रहे हैं परशुराम जी की आप समझाओ इसको। मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना करो। अब लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा तुम्हें अछत को वरन पारा। अपने मुन तुम आपनी करनी बार अनेक भांति बहुवरनी। अब देखिए कितनी विशेष बात। अब ये जितना कोई भी व्यक्ति अगर बहुत क्रोधित हो जाए तो उसके सामने अगर कोई बालक मुस्कुरा मुस्कुरा करके उसको चिढ़ाए तो और क्रोध बढ़ता है। अब लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है? आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन किया है। नहीं संतोष पुनि कछु कहूं जनिर सरो की दुसहु दुख सहूं। वीरव्रती तुम धीर अछोभा गारी दे तन पावं शोभा। लक्ष्मण जी फिर कहते हैं कि अगर इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो कुछ कह डालिए। क्रोध रोग का रस है दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित हैं। गाली देते शोभा नहीं पाते। सुर समर करनी करही कहीं न जना वही आपु। वेद्यमान रन पाई रिपु कायर कथहि प्रताप। शूरवीर तो युद्ध में करनी करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप का डींग मारते हैं। लक्ष्मण जी अब आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। तुम तो कालू हाक जनुलावा बार बार मोहि लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा परसु सुधारी धरऊं कर घोरा। आप तो मानो काल को हाक लाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण के वचन इस प्रकार के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने फरसे को संभाला और सुधार करके हाथ में लिया। परशुराम जी ने क्या किया? अवजन देव दोष मोहि लोगो कटुवादी बालक बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा अब यहूं मरनी। परशुराम जी कहते हैं कि अब कोई भी मुझे दोष मत देना, क्योंकि यह बालक अब वध करने के योग्य ही है। कौशिक कहा क्षमी अपराधो बाल दोष गुण गणहीन साधु। खरकुटार में अकरुण कोही आगे अपराधी गुरद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए प्रभु। बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। तीखी धार का कुठार मैं दया रहित और क्रोधी, यह गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने है। उतर देत छोड़ऊं बिनु मारे केवल कौशिक शील तुम्हारे। नत एकाटी कुठार कठोरे गुरहि उरी न होते तम तोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं। सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील के कारण, तुम्हारी सभ्यता के कारण, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काट कर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से उड़। गांधी सुनु का हृदय हसी, गांधी सुनु का हृदय हसी। मुनि हरिहर सूझ आय मैं खाड़ न उखमय अजहु न बूझ अबूझ। विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्री राम लक्ष्मण को साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं।
किंतु यह लोहमयी केवल फौलाद की बनी हुई है। खाण मतलब खाण खड्ग है और ऊख की खाण नहीं है, यह खाण खड्ग है जो मुंह में लेते ही गल जाए, खेद है। मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। बोलिए श्यावते रामचंद्र की जय। इस प्रकार से श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ में आप सभी लोग